नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जितना सम्मान और पद की गरिमा के साथ जो न्याय होनी चाहिए विरोधी और विपक्षी नेताओं के, वह नहीं होता देख मन में बहुत आहत होता है। प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हों, वे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इस बात की ध्यान रखनी होगी कि हम उनकी मर्यादा, उनकी गरिमा, उनका सम्मान करें। वे राष्ट्र का पर्याय हैं। उनका यदि सम्मान नहीं करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं, राष्ट्र का सम्मान नहीं करते हैं, तो फिर आप करते क्या हैं? मैं जन्मजात संघी रहा हूं, परंतु हमेशा लाल बहादुर शास्त्री के प्रति मेरी श्रद्धा रही है। श्रीमती गांधी के प्रति भी जब वह अच्छे कार्य करती थी तो लगता था कि हमारे देश की प्रधानमंत्री है। ऐसा कभी नरसिम्हा राव के प्रति, और जितने भी लोग आए प्रधानमंत्री होते हैं। तो मैं आज अपने YouTube के इस चैनल बातें ज्ञान की के कार्यक्रम बातों बातों में ही मैं इन्हीं विषयों की समीक्षा करना चाहता हूं कि पिछले 6 वर्ष 7 वर्ष से क्या हो गया है। छोटा मोटा राजनीति करने वाला भी लोग बिल्कुल अशिष्ट भाषा में प्रधानमंत्री का संबोधन करते हैं। उस प्रधानमंत्री का जो विश्व स्तर पर अपना मान बढ़ाए हुए है, देश का मान बढ़ाए हुए है, कहां से कहां ले गया। सिर्फ अरे ये महंगाई एक बहाना है। महंगाई, कोई कहता है चौकीदार चोर है। पिछले वो काल अंश में 14 के बाद 19 के चुनाव में चोर है कहता रह गया। और विपक्ष का, कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण नेता, देश की मर्यादा यही है क्या? विपक्ष का मान यही है? आज भी जब भी डिबेटों में, डिबेट्स वगैरह में देखता हूं, जो पाता है वह बोल देता है प्रधानमंत्री झूठे हैं, प्रधानमंत्री झूठा है। एक शब्द आ गया है जुमलेबाज। क्या जुमलेबाज? अरे प्रधानमंत्री तो ऐसा है कि जो कहता है वो करता है, और जो नहीं कहता है वह तो डेफिनेटली करता है। किसी को पता नहीं था कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होता है, और सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड क्या है। इस प्रधानमंत्री ने बता दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, कैसे होता है। पाकिस्तान में घुस कर मारा। इसी कांग्रेसियों के जमाने में हमारे जवानों का सर काट करके वो फुटबॉल खेला करते थे, और देश कहता था नहीं बदला मत लो। वो पाकिस्तान से बात करके कुछ करता था। और हमारे इसी स्ट्राइक में जब अपना अभिनंदन पकड़ा गया तो क्या साधारण बात थी छुड़वा लेना कि छोड़ देता? इसके पीछे की कथा जानने और समझने की आवश्यकता हमारे देश के नागरिकों को नहीं है? जो ये विरोधी दल के नेता जैसे तैसे बातें करते हैं। अभिनंदन जब पाकिस्तान के जेल में चला गया पकड़ा करके, मोदी जी ने कहा कि रात भर का समय देता हूं, तू डिसीजन कर ले। अभिनंदन को छोड़ दो, अभिनंदन को छोड़, अथवा पाकिस्तान का मानचित्र पर से उसका नक्शा हट जाएगा। विश्व के मानचित्र पर से पाकिस्तान मिट जाएगा। और 56 इंच के सीना की बात को बड़ी गंभीरता से पाकिस्तान ने समझा, छोड़ दिया। कुछ नहीं, प्याज महंगा है, आलू महंगा है, कब नहीं महंगे हो गए ये सब सारी चीजें। कौन चीज महंगा हुआ तो फिर सस्ता हो गया? 3 रुपये पेट्रोल लीटर था, तो 70 वर्ष में कब हो गया 2 रुपये? कभी 3 से 2 पेट्रोल महंगे होंगे। घबराने की क्या आवश्यकता है? पेट्रोल महंगे हैं तो कहां हम पेट्रोल पंप पर देखते हैं कि मुर्दनी छाई हुई है। एक गाड़ी लेके जाओ, आधे घंटे में तुम पेट्रोल पंप के पास उसके आपके टैंकी में नोजल लग सकता है। इतने सारे लोग पेट्रोल भरा के जा कहां रहे हैं? बेरोजगारी है। कहां से लाते हैं पैसे पेट्रोल भराने के लिए? और पेट्रोल भरा करके अपनी गाड़ी से जाते कहां हैं? कुछ तो काम कर रहे हैं, काम तो हो रहा है, चाहे वो पकौड़ा ही बेच रहा हो। बरगलाओ मत देश को।
देश जब आज़ाद हुआ तो देसी राजा रजवाड़े कई भागों में बटे थे। बड़ी मुश्किल से लौह पुरुष सरदार पटेल ने देश को एक राष्ट्र बनाया। और अब जब कांग्रेस सत्ता में उस समय थी, विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की ही शासन था, तब बहुत अच्छा। और तब भी अच्छा जब केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और विभिन्न राज्यों में कहीं कांग्रेस की, कहीं कम्युनिस्टों की, तो तब भी अच्छा, कई क्षेत्रीय दलों की, तो वो सब चलते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आ गई और विभिन्न राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार बन गई, तो ये बहुत बुरा हो गया। तब जो अब प्रधानमंत्री है वह चोर हो गया, वह प्रधानमंत्री झूठा हो गया, जुमलेबाज हो गया, नित्य दिन क्या क्या गालियां नहीं देता है। कोई दानव कहता है, कोई रावण कहता है। आज तो सुना है कि वो ममता बनर्जी अपनी एक रैली में अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री को बीमारी बताया है कि उनके पास मत जाना, बीमारी हो जाएगी। छी, शर्म करो। तो क्या चाहता है देश, या क्या चाहती है इस देश की राजनीति कि फिर से यह देसी राजे रजवाड़े जैसा बढ़ जाए? अलग अलग सभी राज्यों में चाहे भिन्न भिन्न पार्टियों की सरकारें हों, वो प्रधानमंत्री के सिस्टम में आकर के काम करवाना चाहिए, करवाना होगा, करना होगा। तब देश की वो जो संवैधानिक परंपराएं हैं वह बरकरार रह सकेगी। नहीं तो फिर तो जैसे तैसे हो जाएगा। ये जूनागढ़ के नवाब हो गए, ये बंगाल के मुर्शिदाबाद के नवाब हो गए, इधर राजस्थान में फलाने सिसोदिया हो गए, अलग अलग राजा हो गए। अब रहे मोदी वहां प्रधानमंत्री, हम आपकी बात ही नहीं मानेंगे। वैसी सरकारों को, इनके पास अधिकार है केंद्र को। ये मोदी जी ही हैं जो इस चीज को समझ करके भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा होता, इंदिरा गांधी हुई होती तो अब तक कितने ममता बनर्जी की सरकारें गिर करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गए हुए होते। परंतु शर्म नहीं है। तथाकथित किसान नेता टिकैत जो शुरू में बराबर कहता रहा कि नहीं ये बहुत अच्छा बिल है, आज भी कहता है, आज भी कहीं सुने हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे काम करते हैं, जोगी जी भी बहुत अच्छे काम करते हैं। तो फिर किसानों के साथ तुम्हें किसने भड़का करके भेजा है लड़ने के लिए? और वो जो 26 जनवरी को रक्त रंजित किया, कहा तो कि यह प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं, वरना दूसरा होता तो लाशें गिनते नहीं, थोक में उठवाते और भिजवा देते, ले जाते, किसी को मिलता भी नहीं। परंतु ईश्वर तुल्य, देव तुल्य मोदी की सरकार और उनका शासन है कि एक फूल की छड़ी भी तथा कथित किसान उपद्रवियों के ऊपर नहीं पड़ने दिया, नहीं पड़ा। बहनों और भाइयों, हम और आप जिस आराम से जी खा रहे हैं, महंगाई पहले भी थी। हां, महंगाई तो कम जाए, परंतु जितनी सुविधाएं ले रखे हैं, आयुष्मान का, अन्य वो सभी किसानों के बैंक में पैसे जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पेंशन हैं, इन सब चीजों को तो फिर रोक लगना होगा ना। आज 1 रुपये 2 रुपये चावल है, खाने पीने की सारी सामग्रियां हैं, कहीं कोई कोहराम मचा नहीं हुआ है। तो इन चीजों के लिए कुछ तो आपको, हमको विचार करना होगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ यह कहते हुए कि किन्हीं भी, किसी भी प्रकार के बहकावे में आने से बचना चाहिए। और फिर आज के बाद अगले रविवार को भी मैं चुनाव जब बंगाल का है तो कुछ समीक्षा को लेकर के आऊंगा और बीच में अन्य कार्यक्रमों को लेकर के भी आऊंगा। आशा है आपको अच्छा लगा हो ये कार्यक्रम। तो फिर
निश्चित रूप से कमेंट्स दीजिए, प्रश्न कीजिए, मैं प्रति प्रश्न दूंगा। आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। उत्तर के बाद भी प्रश्न कीजिएगा तो मैं प्रति उत्तर दूंगा। और आशा करता हूं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें। आपके सहयोग से ही यह चैनल आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।